डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ही एक और आता है छोटा सा पोर्शन, इसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ही है ये एरिया अंडर द कर्व। तो आज हम आपको एरियाज अंडर द कर्व सिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। वैसे तो ये सामने दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन का हमारे इंटीग्रेशन से क्या रिलेशन है वो बताना है। और ये पैराबोला दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका मतलब हमें थोड़ी सी कर्व्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हम थोड़ी कर्व की नॉलेज इन पासिंग दे देते हैं। +1 में जो हम लोगों ने कर्व लर्न किए वही वाले कर्व थोड़ा सा करना है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ कर्व्स की नॉलेज दे देते हैं जो हमारे डे टू डे काम में आते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन तो आती होती है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के सो मेनी फॉर्म्स हैं। तो जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। और इसका मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1 की बात हो तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कुछ ऐसी होती है, ये वाली। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, सबकी नॉलेज यहाँ जरूरी नहीं है। जो नेसेसरी है वो बताता हूँ। ये OA जो है ना वो A है, OA, और ये OB जो है वो B है। A इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, B इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। और हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। y - y1 = m × x - x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म mx - x1 ये वाली होती है। अब सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, याद करना बेटा, जिस सर्कल का सेंटर हो क्या ओरिजिन, और जिस सर्कल की रेडियस a हो, तो इक्वेशन ऑफ सच ए सर्कल इज, इक्वेशन याद किसको है बेटे, सर्कल का सेंटर ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन रेडियस a, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² = a²। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। सब लोग याद करें, जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अगर जो सर्कल का सेंटर हो HK, सेंटर हो HK, रेडियस a, इस सिचुएशन में सर्कल कुछ ऐसा होगा। इस पैटर्न का सर्कल जिसका सेंटर HK, रेडियस इसकी a, सर्कल और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस समवेयर दिस वे। इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर = रेडियस स्क्वायर। सेंटर रेडियस फॉर्म कहते हैं इसको, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल है। इसके बाद
पैराबोला, ये 4 होते हैं और यहां पर सारे काम आते हैं क्योंकि एरिया निकालने जा रहे हो। तो एरिया किसका होगा? कर्व का। तो कर्व की नॉलेज नहीं होगी तो एरिया कहां से निकलेगा? तो इसमें फर्स्ट पैराबोला है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी फिगर याद करो अभी। इसे ओ को ना वर्टेक्स कहते हैं, ओरिजिन इसका वर्टेक्स, और ये ऐसे राइट हैंडेड पैराबोला होता है। राइट हैंडेड कहते हैं इसको, राइट को खुलता है ना इसलिए इसको राइट हैंडेड कहते हैं, जो लेफ्ट को खुलता है उसको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कहते हैं। तो दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। मन में कोई डाउट आए तो पूछ लेना। और राइट हैंडेड पैराबोला का थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं। ये इसकी फोकस होती है A0 पर, और इसको लेटस रेक्टम कहते हैं। इस कॉर्ड को LL डैश इज नोन एज लेटस रेक्टम। कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम ना A डिस्टेंस पर होती है। अच्छा, वर्टेक्स से A डिस्टेंस पर होती है ये। तो पैराबोला भी तो एक ही हो पाया, 4 पैराबोला होते हैं टोटल। ये देखिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ये वाला, वाई स्क्वायर इज -4ax इज नोन एज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और इसकी फोकस यहां पर फोकस होती है -A0 पर, और लेटस रेक्टम एक ऊपर को थोड़ा लेंथ है। LL डैश इज कॉल्ड लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। LL डैश की लेंथ 4a होती है सभी केसेज में। ऑल 4 पैराबोलाज में जो 4a यूज्ड है वो 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। और ये है अपवार्ड पैराबोला, ऐसे बनता है, ऐसे नीचे से ऊपर को बाई एक्सिस। इक्वेशन इसकी x स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई वर्टिकली अपवार्ड पैराबोला। फोकस 0a पर होती है और ये लेंथ इसकी LL डैश लेटस रेक्टम इसको कहते हैं। LL डैश इज नॉन एज लेटस रेक्टम और लेंथ इसकी 4a। और वर्टेक्स से सारे के सारे A डिस्टेंस पर होते हैं। सारे फोकस चाहे कोई भी पैराबोला हो, वर्टेक्स से A डिस्टेंस पर इसकी फोकस होती है। फोर्थ नंबर का पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह, x स्क्वायर इक्वल टू -4a बाई फोकस 0, -a पर, और यहीं से पास होने वाली इस लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, अब नेक्स्ट फिगर है आपकी, मतलब पैराबोला तो सारे हो गए। अब इलिप्स में नंबर 1 बोलूंगा, 5th क्या बोलूं? इलिप्स चल पड़ा। इलिप्स में 2 तरह के इलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक वर्टिकल इलिप्स। ये शेप है इलिप्स की। ओरिजिन इसका सेंटर होता है। ओरिजिन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स, और इसका वर्टेक्स यहां होता है A0 पर। ये लेंथ
ये भी ए, टोटल मेजर एक्सिस 2a, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिग्निफिकेंट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर ग्रेटर होता है, अच्छा ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर ग्रेटर होना चाहिए, बाई स्क्वायर के नीचे का नंबर स्मॉलर होना चाहिए। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स हुआ। और नेक्स्ट होता है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल ये +1 में आपने लर्न किया था, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी, यहां भाई पिछले में भी ए ग्रेटर देन बी और इसमें भी ए ग्रेटर देन बी। बाई स्क्वायर के नीचे का नंबर ग्रेटर और एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर स्मॉलर होता है। ए ग्रेटर देन बी, दिस इज नोन एज वर्टिकल इलिप्स। और वर्टिकल इलिप्स का शेप कुछ ऐसा है, इस तरह का वर्टिकल इलिप्स होता है। ये लेंथ आपकी b और ये वाली लेंथ इसमें a होती है, यही फर्क है। वैसे a ग्रेटर देन b होता है, लेकिन a इसमें वर्टिकल वाला हाफ पोर्शन a है, इसे इलिप्स कहते हैं। और थोड़ा सा आपको लाइन के बारे में बताता हूँ। 20 नंबर तो गलती से पड़ गया, पता नहीं कौन सा 20 नंबर, तो ऐसे वर्टिकल इलिप्स है, 2 नंबर है। ओके, तो कुछ लाइंस होती हैं y इक्वल टू mx फॉर्म की लाइंस, इधर पहचानो। जो ये x एक्सिस के साथ है यहाँ पर ना, y इक्वल टू 1/√3x 30 डिग्री पर जो इंक्लाइंड है ये, और थोड़ा इंक्लिनेशन अगर इंक्रीज कर दूं, इंक्लिनेशन 60 डिग्री 45 डिग्री कर दो, तो इसे y इक्वल टू x कहते हैं। थोड़ा और इंक्रीज कर दें, 60 डिग्री इंक्लिनेशन, ये अगर 60 डिग्री हो तो y इक्वल टू √3x कहते हैं। एटसेट्रा। और कहीं कोई जरूरत होगी तो हम आपको बताएं। y इक्वल टू mx फॉर्म है इन जनरल, इनकी फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइंस तो इन्फिनिटली में नहीं होती है, ज्यादा जरूरत इन्हीं की रहती है, फिर कोई और जरूरत होगी तो बताएंगे। अब एरिया को पहचाने। एरिया के लिए जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, y इक्वल टू fx, कोई भी कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व है, ये ओरिजिन है। कर्व का मान लो ये पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया निकालना चाहते हो। सपोज करो आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड एरिया। इस एरिया की क्वालिटी क्या है, एरिया इज बाउंडेड बाय कर्व, इधर क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। फिर ये आपका जो AC है ना, ये इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a। सिचुएशन को पहचाने, AC की इक्वेशन x इक्वल टू a, उस केस में C पॉइंट A0 होगा, और जो A पॉइंट है ना वो वैसे A, f ऑफ A होगा। f ऑफ A से मतलब नहीं, उस पॉइंट को भी x इक्वल टू A कहते हैं कैलकुलस के अंदर। सभी जगह AC के ईच पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट A होगा, ये वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। इसी तरह ये BD में O से लेकर C तक तो ये A था, और O से लेकर D तक ये हमने ले लिया B, तो नेचुरली D पॉइंट होगा B0,
बी डी की इक्वेशन x इक्वल टू बी, इस पॉइंट बी को भी x इक्वल टू बी कहते हैं कैलकुलस के अंदर। तो ये जो शेडेड एरिया है इसका फार्मूला याद करो बेटे। शेडेड एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रल x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी बाय ऑफ अपर कर्व माइनस बाय ऑफ लोअर कर्व। लोअर कर्व आपका x एक्सिस है। वैसे फुल फार्मूला ये है बाय ऑफ अपर कर्व बाय ऑफ अपर माइनस बाय ऑफ लोअर कर्व। इस एरिया के लिए फार्मूला है ये ए टू बी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ए कैसे पता लगेगा? जो एरिया निकालना है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट का एक्स कोऑर्डिनेट वो ए का काम करेगा, लोअर लिमिट का काम करेगा। जो एरिया निकालना है उसके एक्सट्रीम राइट का एक्स कोऑर्डिनेट वो अपर लिमिट का काम करेगा। तो बाई ऑफ अपर कर्व तो आपका एफ एक्स हो गया माइनस लोअर कर्व, इस केस में जीरो है। लोअर कर्व इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जब भी लोअर कर्व होगा तो वो जीरो, मोस्टली आपके लिए जीरो वैलिड है। पर अगर डबल कर्व हो तो बाई ऑफ अपर माइनस बाई ऑफ लोअर इसका फार्मूला होता है एरिया का। इस पोर्शन में डाउट पूछो बेटा, ये फार्मूला है तो फार्मूले में कहीं कंफ्यूजन है तो बात करूं। ये जो मैंने फिगर आपको दी, इस फिगर में क्या है, कर्व सारा का सारा ऊपर है। सारा का सारा कर्व ऊपर होना जरूरी नहीं होता, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन को देखना, यहां पे इस तरह का कर्व है। यहां पे देखो x इक्वल टू बी पे ना, x एक्सिस पे कट ही कर गया, ये तो कट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा x इक्वल टू ए, और ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। फिर भी वही फार्मूला लगेगा, ए टू बी बाई ऑफ अपर कर्व माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व। मतलब एक तरफ से ये वर्टिकल लाइन है, दूसरी तरफ वर्टिकल लाइन नहीं है, उसने कट कर दिया एक्स एक्सिस को, तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे कर्व के लिए भी ए टू बी बाय ऑफ अपर कर्व बाय ऑफ अपर माइनस बाय ऑफ लोअर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेफ्ट में कट है और राइट में इस तरह का है, x इक्वल टू बी और यहां पे x इक्वल टू ए, फिर भी ये एरिया इंटीग्रल a टू बी बाई डी एक्स होगा। लोअर कर्व एक्स एक्स बाई इक्वल टू जीरो चल रहा है, इसलिए a टू बी बाई डी एक्स होगा। और जब दोनों भी कर्व होंगे तो बाई ऑफ अपर कर्व माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व, वो है ओरिजिनल फार्मूला। और बाई इक्वल टू जीरो कर दोगे तो क्या होगा फार्मूला, ए टू बी बाई डी एक्स होगा। अगर एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है ना तो ये ए टू बी बाई डी एक्स रह जाता है, अदरवाइज इसका फार्मूला है बाई ऑफ अपर कर्व माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व। अब मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन करने के लायक हो गए। वी कैन ट्राई फ्यू क्वेश्चंस नाउ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर ध्यान देना और डाउट हो हमें जरूर पूछना। एग्जाम में एरिया श्योर आएगा, टर्म 2 में है, ये सेकेंड टर्म में है तो जरूर आएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम। ध्यान दीजिए, पैराबोला हमने देखा, ये स्टैंडर्ड पैराबोला इन्होंने दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाला पैराबोला हो गया। अब करोगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ना ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर यहां फोकस होती है,
और लेटस रेक्टम इस लाइन को कहते हैं। इस लाइन का कोई भी पॉइंट लो, एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर ना ए होगा और ये वर्टिकल लाइन होती है। आपका फार्मूला तभी काम करता है जब वर्टिकल लाइन हो। बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? वर्टिकल, तभी आपका फार्मूला काम करेगा। तो पैराबोला आपने बना दिया, लेटस रेक्टम एल एल डैश आपने बना दी। तो क्लियर हो गया कि कौन सा एरिया हमें निकालना है। हमें ऊपर का एरिया निकालना है, नीचे का एरिया निकाल के डबल कर मतलब ऐड करना है। ऊपर का निकालो, नीचे का निकाल के ऐड करना है। आप एक ये भी कर सकते हो कि अकेले ऊपर का एरिया निकाल के ना डबल कर दो, डबल। तो बिल्कुल हमारे सारे ऑथर्स, टीचर्स और एग्जामिनर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कभी डबलिंग से काम चल जाए तो आप एरिया को डबल करके काम चला सकते हो। हाफ एरिया निकाल दो और डबल कर दो। तो हम लोग कौन सा एरिया निकालेंगे? ऊपर का, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी बाउंड्री है ना, ये हमें फायदा बहुत करेगी। बाउंड्री है ये एक्स एक्सिस बाय इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस बाउंड्री है उसकी। और ऊपर की आर्क बाई स्क्वायर 4ax है, तो ऊपर की आर्क बेटे उसका स्क्वायर रूट लो 2√ax। पॉजिटिव वाली आर्क ऊपर की है, और प्लस माइनस अगर लगाना है ना, बाई इक्वल टू प्लस माइनस 2√ax। तो जो माइनस की आर्क है वो नीचे वाली आर्क होती है, जिसका आपको कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। वैसे नीचे की आर्क ये होती है नेगेटिव वाली, -2√ax। नीचे बाई नेगेटिव होता है, ऊपर बाई पॉजिटिव होता है। एक पैराबोला में दो इक्वेशन होते हैं, एक बाई इक्वल टू पॉजिटिव, एक बाई इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव से मतलब नहीं, क्योंकि आप डबल करके काम चलाओगे इसलिए। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। देखो ये वर्टिकल शेड कर रहा हूं, हमेशा इस तरह का वर्टिकल शेड करोगे। और नीचे का भी निकालना एरिया, तो नीचे भी वर्टिकल शेड कर दो, थोड़ा अलग अलग शेड कर, वर्टिकल कर दो लेकिन दूसरे कलर में कर दो कोई। ये लो, रेड एरिया प्लस ब्लैक एरिया। तो रेड एरिया निकल जाएगा डबलिंग से, केवल आपको ब्लैक एरिया निकालना है। किसी बच्चे को डाउट हो डिस्कस करो बेटा। यहां एरिया समझ में किसको नहीं आया? अब मैं एरिया यहां पर लिखने वाला हूं। रिक्वायर्ड एरिया पहले तो डबल करोगे, रेड को की वजह से डबल करोगे। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उनको बता देना कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है? पैराबोला है। अपने हाथ से लिख देना पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम कौन है? एल एल डैश। तो थोड़ी राइटिंग कर लेना हल्की सी, कुछ ना आता हो राइटिंग तो क्वेश्चन लिख देना और उसके नीचे सोल्यूशन कर देना, तो ठीक है, चलेगा। अदरवाइज आपको बताना पड़ेगा ये फिगर कौन सा कर्व है? पैराबोला है। ये क्या लाइन है? बाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस है, तो बताना पड़ेगा। नहीं बताना चाहते तो क्वेश्चन कॉपी कर देना, तो चल जाता है। ओके, डबल कर दिया। फिर देखना इंटीग्रल का साइन लगाया। जो ब्लैक एरिया है ना, ब्लैक वाला, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जाइए। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड ये है तो इधर को जाना, लेफ्ट को जाना, इधर को लेफ्ट साइड में जाइए। वहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पॉइंट मिलेगा। एरिया के एक्सट्रीम लेफ्ट में जो पॉइंट मिलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट का काम करेगा। जो एरिया आप निकाल रहे हो उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे, वहां का एक्स कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट का काम करेगा। उस एरिया के एक्सट्रीम राइट में जाओगे, एक्सट्रीम राइट में यहां, वहां पर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अपर लिमिट का काम करेगा। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला लोअर लिमिट, एक्सट्रीम राइट वाला अपर लिमिट। और फिर फार्मूला हमारा क्या है? बाय ऑफ अपर कर्व। फार्मूला ये है, बाय ऑफ अपर कर्व माइनस बाय ऑफ लोअर कर्व dx। इस फार्मूले पर काम करना। देखना इधर 0 to a, अपर कर्व वो है 2√ax, लोअर कर्व वो है 0 dx। आपके मोस्ट ऑफ द केसेज में 0, एक्स एक्सिस जब भी इन्वॉल्व रहेगी तो एक्स एक्सिस में बाई 0 होता है।
तो बाई डी एक्स आएगा एवरी टाइम, लोअर करो, जीरो है यहां पे। ओके, अब इसे इंटीग्रेट कर दो, हल्का इंटीग्रल आता है, 4√a बाहर हो गया, रूट एक्स का इंटीग्रल x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 to a। आगे चलिए, 4 2 जा 8√a/3, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट a की पावर 3/2, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट। आगे चलो, 8√a और ये है a√a/3, 8/3 a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना आंसर में, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर है। बेटे डाउट पूछो, देखो कितना साफ सॉल्यूशन है। Look at this question 2. Find the area bounded by, ये BDD लिखा हुआ ना, ये बाउंडेड वर्ड है, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x इक्वल टू 3। पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म लाइक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाली फॉर्म का राइट हैंडेड पैराबोला है। ड्रा दिस राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये देखो राइट हैंडेड पैराबोला बना दिया हमने, a की वैल्यू 1 है, इसमें रहने दो। अच्छा, पैराबोला तो बन गया, लेकिन लाइन जो है लेटेस्ट रेक्टम नहीं है। लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 3, ये वर्टिकल लाइन होती है। दिस इज वर्टिकल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन। 1 2 3, ये वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू 3, लेटेस्ट रेक्टम नहीं है लेकिन वर्टिकल लाइन है। x इक्वल टू 3 का मतलब ईच पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 3 है, चाहे कोई भी पॉइंट लो, x कोऑर्डिनेट 3 है इसका, इस C पॉइंट पर भी सारे जगह। तो ये अपर लिमिट का काम करेगा 3, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए अपर लिमिट के लिए। और एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे तो ओरिजिन मिलेगा, वहां का x कोऑर्डिनेट है 0, ये लोअर लिमिट का काम करेगा। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x इक्वल टू 3, ये कंप्लीट एरिया है, ऊपर का और नीचे का सारा एरिया हुआ x इक्वल टू 3 और पैराबोला से बाउंडेड। पैराबोला एंड x इक्वल टू 3 का मतलब है आप पैराबोला की ये बाउंड्री देखोगे, ये वाली, ये, और फिर x इक्वल टू 3 देखोगे। देखो ये एरिया बना, येलो से कलर से थोड़ा मैंने शो किया हल्का सा। आपको क्या करना, ऊपर के एरिया निकाल के और डबल कर देना, क्योंकि सिमेट्री इज देयर इज सिमेट्री, देयरफॉर फाइंड द अपर पार्ट, मेक इट डबल। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वर्टिकल शेड, एरिया मस्ट बी शेडेड इन द एग्जामिनेशन, और डबल करेंगे इसलिए हम वहां पर नीचे का पोर्शन अलग रखेंगे। y इक्वल टू 0 है यहां पर, और पैराबोला का y कितना है, 2√x है बेटे, ऊपर वाला, और नीचे वाला y माइनस 2√x है, जिसकी आपको अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। पैराबोला कंसिस्ट ऑफ 2 कर्व्स, वन इज अपर आर्क, अनदर इज लोअर आर्क, एंड दे हैव डिफरेंट इक्वेशंस। y इक्वल टू पॉजिटिव 2√x फॉर अपर आर्क, y इक्वल टू माइनस नेगेटिव 2√x फॉर द लोअर आर्क। और नीचे के लिए भी वर्टिकल शेड कर दो, कोई और कलर, रेड मत करना, कोई और कलर कर देना आप। ठीक है, मेरे पास रेड में अच्छा दिखता है ना, फिर इसलिए मैं रेड कर देता हूं, चल जाएगा। ये रेड इतना है भी नहीं, पिंक सा है, कोई और ही कलर है। खैर, ये लीजिए। अब आप एरिया निकालने की ट्राई करिए। देखिए एरिया फॉर्म होने लग गई, एरिया होगी इंटीग्रल, पहले तो करो डबल, रेड एरिया कवर हो गया,
और लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इक्वल टू 3, बाई ऑफ अपर कर्व 2√x माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व 0 dx हो गया। देखा कितना आसान है। 8 टू जा 4 हो गया। √x का इंटीग्रल x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 3, दिस इज इक्वल टू 4 टू जा 8/3, रिप्लेस x by 3, तो 3 की पावर 3/2, 8/3, ये हो गया बेटे 3√3 कैंसल। अब आप अपना डाउट पूछो। स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, एरिया होता है ना। आपने जान लिया कि इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड द एरिया, इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ कर्व, कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन इज यूज्ड इन होल ऑफ द साइंस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको एरिया निकालना है। बाकी जो वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क से वो रेक्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हायर क्लासेज में धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। अभी फिलहाल आपको एरिया लर्न करना है, कर रहे हो। डाउट पूछो बेटे। सर्कल का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये स्टैंडर्ड सर्कल है अपना, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। सेंटर ओरिजिन रेडियस a वाला सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसको याद है? एरिया ऑफ सर्कल अच्छा बताओ, सबको याद है। एक जना तो बताओ। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग याद करते आए अभी तक ना, आज उसका प्रूफ सीखेंगे। अभी तक आपको प्रूफ इतना नहीं आता था। वो प्रूफ कोई बताया भी था तो टेम्परेरी था, टीचर ने कोई बताया होगा प्रूफ, वो सब टेम्परेरी था। जो सही प्रूफ है बेटा, ये सब बताया। हाँ, जो सही एरिया का कैलकुलेशन है वो आज हम लोग यहाँ अब करेंगे। हैं, जो सही कैलकुलेशन है वो ये है, इंटीग्रेशन से होता है। तो पहले तो x² प्लस y² इक्वल टू a² ना सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये लीजिए सर्कल हमने यहां ड्रा कर दिया। इसका सेंटर ओरिजिन और इसकी रेडियस a। एग्जाम में आ जाए तो बाई एक्सेज ऐसे ना प्रॉपर बनाना, अच्छी फिगर, थोड़ी देखने में अच्छी लगे फिगर। ठीक है, ऐसी आप ड्रा करना। वो ज्योमेट्री बॉक्स की तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा फिगर आपकी सही हो। अगर सही नहीं ड्रा तो ज्योमेट्री बॉक्स से ड्रा करना। ज्योमेट्री बॉक्स से इंस्ट्रूमेंट निकालो, उससे करो, कंपास वगैरह स्केल से। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल में आपने देख लिया 1 2 3 4 पीस हैं। आप 1 पीस निकाल लो, ये वाला क्वाड्रेंट 1 वाला पीस निकाल के, और 4 टाइम करना आपको अलाउड है। जो मेन पीस है उसे मान लो हमने ब्लैक शेड दे दिया, तो शेड तो सारे करने, क्योंकि शेडेड एरिया इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो रिमेनिंग आप किसी और कलर से कर देना। ठीक है, इसके अलावा कोई और कलर रख लेना, तो उसे से फॉर एग्जाम्पल ये मुझे कोई मिल गया कलर, ये तो ब्लैक ही दिख रहा है आपको, यहाँ कलर तो दूसरा ही। चलो मैं दूसरा ट्राई कर देता हूँ। ये, हाँ, ये थोड़ा ठीक है कोई। ओके, ऐसे मतलब मेन एरिया एक कलर से और जो रिमेनिंग एरिया है वो दूसरे कलर से। सारा एरिया निकालना, शेडेड एरिया। 4 टाइम्स एरिया अंडर क्वाड्रेंट 1। अब क्या है,
उसमें आपको आर्क की जरूरत है। ये देखो लोअर आर्क बाई इक्वल टू 0 है वहां पर, और अपर आर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सर्कल को थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। सर्कल को है ऐसे देखना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो ऊपर वाली आर्क है ना वो बाय इक्वल टू पॉजिटिव आर्क है बेटा, वो वाला, और इधर वाला भी बाय इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जरूरत हो या ना हो, एक्स एक्सिस के ऊपर बाई पॉजिटिव होता है, आपको सिर्फ इसकी जरूरत है, लेकिन नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ये जो लोअर आर्क है ना, ये माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है, पता नहीं कहां काम आ जाए बातें आपको। ये वाली आर्क भी एक्स एक्सिस के नीचे बाई नेगेटिव है, ऊपर बाई पॉजिटिव है, सिंपल। तो अब हम यहां पर एरिया फॉर्म कर रहे हैं, एरिया फॉर्मेशन को लर्न करें। 4 टाइम्स तो बिना शर्त के करो, बाई सिमेट्री वी हैव मेड इट 4 टाइम्स। लोअर लिमिट एक जना बताओ बेटा, देखें अच्छा किसको आती है लोअर लिमिट, एनीवन? सर 0। बिल्कुल सही बेटे। जो ब्लैक एरिया है, 1 मिनट रुक जाना, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में ओरिजिन पड़ता है, वहां पर x इक्वल टू 0 है, और एक्सट्रीम राइट में ये पॉइंट मिलता है ये वाला, यहां का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। नहीं है इसका, ए ए है, बिल्कुल सही बेटा। ये देखना, ये इसका ना रेडियस ए है, ये चीज ए है समझो, इसलिए ए पॉइंट हुआ A0, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। हमें एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब होता है जो एरिया आपको निकालना है, उस एरिया के एक्सट्रीम लेफ्ट का एक्स कोऑर्डिनेट वो लोअर लिमिट का काम करेगा, और एक्सट्रीम राइट का एक्स कोऑर्डिनेट वो अपर लिमिट का काम करेगा। उसके बाद होगा बाय ऑफ अपर कर्व माइनस बाय ऑफ लोअर कर्व, बाय ऑफ अपर माइनस बाय ऑफ लोअर, ऊपर से dx। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, इंटीग्रल 0 टू a, अपर कर्व आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर कर्व तो 0 है, dx रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसमें लगता है फार्मूला नंबर 7। कुछ बताने की ट्राई कर रहे हैं बेटा, क्या बता रहे हैं? x इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ, x इक्वल टू ए साइन थीटा आप सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, पर फार्मूला नंबर 7 से तो ये डायरेक्ट याद होता है हम लोगों को। मैं फार्मूला नंबर 7 आपको फिर से याद दिला दूं, x इक्वल टू ए साइन थीटा करेक्ट है आपका, लेकिन ये तो पूरा शॉर्टकट हो जाएगा अगर मैं फार्मूला लिख दूं डायरेक्ट, तो है ना, तो ए साइन थीटा पुट नहीं करना पड़ेगा, ए साइन थीटा राइट है, उससे हो जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, और फार्मूला याद हो तो ये भी ठीक है। तो फार्मूला नंबर 7 बेटा, पहले आप बताओ, किसी को याद हो तो अच्छा लगता है, स्टूडेंट बताए तो अच्छा है। ओके, इसका फार्मूला लंबा सा है, हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और अगर इंडेफिनिट है तो सी और लग जाता है, डेफिनिट है तो सी नहीं लगता। तो ये डायरेक्ट यहां फार्मूला लगाओ और आंसर लो, आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, जरूरी नहीं सारी एनर्जी यही लगाना। तो एरिया देखिए ये आया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, ये वैल्यू इंसर्ट करो और लिमिट लो और आगे चलो। सो वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू। इसके बाद अगर आप 2 काटना चाहते हो तो कट कर दो, ये अंदर वाला 2 बाहर वाला 4
कैंसिल हो सकता है, लिमिट के होते हुए भी कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करना तो बाद में करो, वो कोई टेंशन नहीं। अभी मैं कहता हूं नहीं करना मत करो, 4 रहने दो बाहर। रिप्लेस x बाई a कर दो तो आएगा, देखे रहे ना, हाफ ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए 1 हो गया माइनस। अब रिप्लेस x बाय 0 कर दो तो 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस साइन इनवर्स 0 इज 0। मैंने वैल्यू डाल दी, इतना तो आता होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है और 0 इंटू एनीथिंग 0, और ये पार्ट भी 0 हो गया बेटे। बचा क्या? बहुत कम बचा, 4, वो ये बचा 1/2 ए स्क्वायर साइन ऑफ व्हाट इज 1, नाइन्टी डिग्री पाई बाई 2। दिस इज 4 एंड दैट इज पाई ए स्क्वायर बाई 4। 4 रिलीट, आपने बताया था ना पाई आर स्क्वायर, वही आया, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। यही होता है एरिया ऑफ सर्कल। एग्जाम में आ जाए तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, न फालतू में ही 1 मार्क काट देंगे। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, और नहीं डाउट तो अगला करता हूं। 4 टाइम्स कर दिया, क्वार्टर एरिया निकाला, कर दिया 4 टाइम्स, आ गया आंसर। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन विद बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी बताई मैंने आज साथ में। वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ इलिप्स इसमें निकालना है। ए ग्रेटर देन बी, हॉरिजेंटल इलिप्स दिख रहा है ये, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकाला था अभी, उसी तरीके से एरिया ऑफ एलिप्स निकलेगा। पहले हम एलिप्स ड्रा कर देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सेंटर ओरिजिन यहां से इस तरह ड्रा कर देते हैं। जैसे सर्कल को थोड़ा दबा दो ना, प्रेस कर दो तो एलिप्स बन जाता है। ये देखो बन गया, बाई एक्सेज, एक्स एक्सेज, तो सर्कल में भी 1 2 3 4 पोर्शन है। तो एक पोर्शन का एरिया हम लोग निकाल के और 4 टाइम्स करेंगे, वो आसान पड़ता है और वो अलाउड है आपको। 4 टाइम्स का रीजन नहीं, आप बोल रहे हैं बाई सिमेट्री भी मेक इट 4 टाइम्स। सिमेट्री है एक्स एक्सिस के ऊपर जितना कर्व, नीचे उतना कर्व, बाई एक्सिस के जितना राइट में कर्व उतना लेफ्ट में कर्व। बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी विल मेक द एरिया 4 टाइम्स। एक एरिया निकालेंगे 4 टाइम्स कर डालेंगे, शेड सारा कर देना, लेकिन मेन एरिया किसी और से, वो हमारी अपनी थिंकिंग है, एक ही ऐसे कर सकते हो आप। मेन एरिया किसी और कलर से और रिमेनिंग एरिया किसी और कलर से करोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी इच्छा आपकी है। तो अभी क्या है कि लोअर कर्व तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, ये यूनिवर्सल है मोस्ट ऑफ द केसेज में। लोअर कर्व ये रहा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है बेटा? ये वर्टेक्स ऑफ इलिप्स होता है। यस, बिल्कुल राइट है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सब लोग याद करो, ए होता है, क्योंकि वर्टेक्स ना A0 होता है। ये वाला दूसरा वर्टेक्स होता है -A0। ये वाला जो पॉइंट ऐसे वर्टेक्स तो नहीं कहते, पर ये 0B होता है, वर्टेक्स नहीं है लेकिन पॉइंट 0B होता है। ये वाला जो पॉइंट है वो 0, -B है इस फिगर में। अब आपको आर्क की इक्वेशन की जरूरत है। वो आर्क, वो कर्व कौन है? अपर कर्व, जो ब्लैक कर्व एलिप्स की इक्वेशन वो ऊपर लिखी है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? बाई चाहिए होता है। उन्होंने क्या दे रखा है? बाई स्क्वायर दे रखा है। तो बाई का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इधर देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस
बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए हम कितने आराम से बाय का अरेंजमेंट करते हैं। बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लेफ्ट में रख लीजिए 1 ओके, इसे राइट में ले चलो माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग कर दो प्लस माइनस बी बाय ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें बाई प्लस वाला है ना, पॉजिटिव वाला, वो आपकी आर कहेगी। वाई इक्वल टू बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो रिक्वायर्ड आर्क है। और वही इक्वेशन इसकी भी है, ऊपर वाले फुल कर्व की इक्वेशन वही है, लोअर कर्व की इक्वेशन नेगेटिव होती है। y इक्वल टू माइनस बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर कर्व की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो रेड एरिया है वो 4 टाइम्स करके हम कवर कर देंगे, इसलिए जरूरत नहीं है। अगर ये निकालने लग जाती है आर्क लगेगी फिर। तो अब हम लोग एरिया फॉर्म करने की पोजीशन पर आ गए। इतने में डाउट है, पूछो बेटे। बाई निकाला हमने, कर्व निकाल। सो लेट अस मूव फर्दर to form the area and to find the area. The whole area of ellipse, whole area 4 times integral। हाँ देखिए, ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 होता है, ऑलवेज याद कर लो। ओरिजिन पर ब्लैक एरिया का एक्सट्रीम लेफ्ट ओरिजिन है तो x इक्वल टू 0, उस ब्लैक एरिया का एक्सट्रीम राइट x इक्वल टू a है। फिर बाई ऑफ अपर कर्व ये b बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व 0 dx। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है बाई इक्वल टू 0, बाई ऑफ अपर माइनस बाई ऑफ लोअर करना होता है। और b बाय ए हमने कॉपी कर दिया। फिर से F7 एक ऐसा फार्मूला है जो बार बार यूज होता है एरिया में। सर्कल जब भी आएगा F7 लगेगा। सो हाफ एक्स, ये सर्कल की इक्वेशन है इतनी, ये सर्कल में भी यही था ना, यही इलिप्स में आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट 0 टू ए तेज इक्वल टू। पहले तो ये 2, अब की बार तो मैं हटा ही देता हूं, तो 2 जा 4 आ जाएगा। 2b बाई ए कर लिया, रिप्लेस x बाई ए। बी केयरफुल एंड डू द वर्क। रिप्लेस x बाई ए करें, ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस रिप्लेस एक्स बाय 0, तो ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 ए 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 को कहते हैं। तो 2b बाय ए, ये हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। साइन ऑफ व्हाट इज 1? पाई बाई 2। This is 2b by a and pi a square by 2। कैंसल, ए कैंसल, बहुत ही सुपर अच्छा आंसर है। पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख देना, वो आंसर बनेगा। लेकिन पाई ए बी है तो सही। अब बी अगर ए हो तो एलिप्स सर्कल बन जाता है। ellipse will become circle if b equal to a। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई ए इंटू ए पाई ए स्क्वायर।
एरिया ऑफ सर्कल इससे रिकवरेबल है, क्योंकि इलिप्स और सर्कल में इतना ही फर्क होता है, b इक्वल टू ए होता है सर्कल के अंदर। बेटे डाउट पूछो। तो एरिया ऑफ सर्कल सीखा आपने, एरिया अंडर द पैराबोला के दो क्वेश्चन, सर्कल, इलिप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई अजमेर रीजन में आया था ये 2015 में। रीजन कोई रीजन से कोई मतलब नहीं होता, सीबीएसई तो सभी जगह एक सी है ना, सिमिलर सी है। रीड द क्वेश्चन नाउ। इफ द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड y इक्वल टू 4mx, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड y इक्वल टू mx, फॉर्म की लाइन है 4mx है ना, ओरिजिन से पास हुई लाइन ये, इज ए स्क्वायर बाई 12। इन्होंने तो एरिया दे भी दिया, इन्होंने बोला एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन इज ए स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया दे दिया, फिर आपको क्या निकालना? देन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m बताना है, एरिया तो उन्होंने बता दिया। तो आप एक काम करो, उन्होंने एरिया बताया वो तो ठीक है, आप एरिया खुद निकालो। आप अपनी एरिया जो आपके हिसाब से निकलेगी ना, उसको ए स्क्वायर बाई 12 के इक्वल कर दोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी और वो आपका आंसर बन जाएगी बेटा। ओके, तो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, ये देखो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16ax, ये बन गया पैराबोला बना दिया मैंने, y स्क्वायर इक्वल टू 16ax है पैराबोला। और हाँ उसका y निकालो 4√ax, यहां पे हम लिख देते हैं, बाद में फिर गड़बड़ हो जाएगा। 4√ax ये y है, पैराबोला का y देखो वहां से प्लस माइनस है तो नीचे वाली आर्क नेगेटिव है, नीचे वाली आर्क यूज होगी नहीं, अगर यूज होती है तो नेगेटिव आर्क होती है उसकी इक्वेशन ये है, नीचे वाली आर्क की इक्वेशन y इक्वल टू नेगेटिव, ऊपर वाली आर्क की इक्वेशन y इक्वल टू पॉजिटिव, एंड द लाइन y इक्वल टू 4mx। लाइन ड्रा कर देते हैं, लाइन ड्रा करता हूं, ओरिजिन से पास होने वाली ये देखो लाइन बन गई, y इक्वल टू 4mx है लाइन, 4mx। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन, ये एरिया दिख रही, वर्टिकल शेड करना हमेशा, देखो ऐसा वर्टिकल शेड कर दिया मैंने, ये देखो वर्टिकल शेड कर दिया। एरिया निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले पॉइंट का, मतलब ओरिजिन का चाहिए, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0, और a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तब एरिया की बात आप आगे कर सकते हो। बाई ऑफ अपर कर्व माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व, लोअर कर्व का बाई इस बार 0 नहीं है, 4mx है। अब आपकी क्वेरी है ए पॉइंट का x चाहिए आपको, अपर लिमिट है नहीं आपके पास, यू डोंट हैव अपर लिमिट, यू हैव लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, you don't have upper limit for the integration, you have upper curve, you have lower curve, no problem, but abscissa of the point A is required। कोई बताएगा abscissa of A के लिए हम क्या काम करें? abscissa of A जब निकल जाएगा तो आपका एरिया देखिए ये होगा, एक मिनट रुकना बेटे, देखिए एरिया इतना होगा, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट, फिर x इक्वल टू एब्सिसा ऑफ a, इसी के लिए हम अटके हुए हैं, बाई ऑफ अपर कर्व आएगा 4√ax माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व आएगा 4mx, ऊपर से dx। ये एरिया बना पड़ा है,
छोटा सा इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते ही एरिया आ जाएगा। फिर हम उस एरिया को ए स्क्वायर बाई 12 के इक्वल कर देंगे, तब m की वैल्यू आ जाएगी। अभी एरिया हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया क्वेश्चन ने भी दिया हुआ है, वो बाद में कर देंगे, उसके इक्वल कर देंगे इस एरिया को। नाउ वी आर हेल्ड अप फॉर एब्सिसा ऑफ ए। हाउ टू फाइंड एब्सिसा ऑफ ए, बताओगे बेटे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। कभी भी दो कर्व्स को सॉल्व करने से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया करता है, तो आप दोनों कर्व्स को कम से कम x के लिए सॉल्व कर दो, बाई मत निकालो, कोई बात नहीं। यू सॉल्व एट लीस्ट फॉर x। और ये स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन तंग करेगी, ओरिजिनल को सॉल्व कर दो, कॉमन सेंस से एक ही वैल्यू लिख लेंगे अगर डबल वैल्यू आई तो, ठीक है। ओरिजिनल कर्व्स को सॉल्व करो। टू फाइंड abscissa of a, x of a, what we do? We solve y square is equal to 16ax and we solve y equal to 4mx। इनको सॉल्व करें, y की ये वैल्यू ना यहां पुट कर दो, 4mx का होल स्क्वायर, वो लेफ्ट माइनस 16ax is equal to 0। 16 m square x square minus 16 ax is equal to 0। स्टार्ट नाउ। तो यहां पर हम लोग पहुंचे, इसमें 16x कॉमन, m स्क्वायर x माइनस a, देखो ठीक लिखा मैंने, m स्क्वायर एक्स माइनस 16x तक कॉमन ले लिया। अब x की वैल्यू एक तो आ गई 0 और एक और आई, वही यूजफुल है आपकी, m स्क्वायर एक्स इज a, तो x इज a बाय m स्क्वायर। पैराबोला और लाइन दो जगह कट करते हैं, x इक्वल टू 0 वो ओरिजिन है ना, उसके लिए आया हुआ ये डबल कटिंग आई, बिल्कुल पैराबोला और लाइन की डबल कटिंग होती है। ओरिजिन वाला ये और उधर वाला जो पॉइंट जो आप सर्च कर रहे हो बेसिकली ये है, ये देखो, ये x इक्वल टू 0 भी साथ में आ गया, वो मेन पॉइंट था a बाई एम स्क्वायर, यहां पर आप अटके हुए थे। अब एरिया की फॉर्मेशन हो गई, ये एरिया है और इस एरिया को अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल डालेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया प्रोसीड्स फर्दर, इट इज x इक्वल टू 0 टू एब्सिसा ऑफ a विच इज a बाय m स्क्वायर। 4 कॉमन ले सकते हो, स्क्वायर रूट x माइनस mx dx कर लिया। आगे बढ़े, 4 ठीक है, रूट x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 x स्क्वायर बाय 2, 0 टू a बाय m स्क्वायर। कोई भी डाउट कंफ्यूजन कोई एरर हो जाए मेरे से ही तो बताना जरूर है। अच्छा वैसे मैं ठीक कर रहा हूं, फिर भी कोई गड़बड़ लगे तो बताना फौरन। 4 ठीक है बेटे, ये हो गया 2 रूट ए बाई 3, ये सारा मैटर 2 रूट ए बाई 3 है। रिप्लेस x बाय ए बाई एम स्क्वायर, तो a बाय एम स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये m/2 है। रिप्लेस x बाय a बाय एम स्क्वायर का ना ये स्क्वायर है, माइनस रिप्लेस x बाय 0, तो टोटली 0 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज फॉलो। 4 तो अभी ठीक है, इसका कुछ करते नहीं, ये देखते हैं क्या क्या है। ये 2 रूट ए बाई 3 और ऊपर वाला a रूट ए
नीचे वाला एम स्क्वायर की पावर 3/2 एम क्यूब है ये, माइनस ये पहचानो एम स्क्वायर टू एम की पावर 4, एम स्क्वायर का स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया ऊपर, 3m क्यूब हो गया नीचे, माइनस m और m कट गया तो ऊपर क्या रह गया a स्क्वायर, नीचे रह गया 2m क्यूब, a स्क्वायर बाय m क्यूब कॉमन ले लो, 2/3 माइनस 1/2 कॉमन लेने के बाद, 2 2 जा 4 माइनस 3 1/6 है ये, 4a स्क्वायर बाय एम क्यूब इंटू 1/6, 2 2 जा 4 3m क्यूब। ये आपने एरिया निकाला, उस कर्व का एरिया जो मेन एरिया था वो आपने निकाला, और क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू दी है a स्क्वायर बाई 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एरिया 2a स्क्वायर बाय 3m क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 12 क्वेश्चन ने दिया। तो बस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके m निकालना है आपको। ध्यान देना, मैं थोड़ा कट कर दूं, a स्क्वायर कट हो गया तो फायदा उठा लो उसका। वैसे तो 3 4 या 12 भी हुआ तो है, चलो समझ में आ रहा होगा, क्यों नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू एम क्यूब इज 2 4 या 8, वैल्यू ऑफ m मांगी थी, बहुत ही सुपर वैल्यू, m इक्वल टू 2 रेडी हो गई। अब आपकी बारी, कुछ पूछना हो तो पूछो। कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस जरूर करें इन चीजों की, तो आपको बिल्कुल आने लग जाएगा। बिल्कुल हार्ड नहीं है, इजी है, आसान है, आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल रिस्क कवर्ड है। इधर उधर भी आए ना क्वेश्चन, इसमें मैंने लिख के छोड़े और करा रहा हूं आपको। पहले क्वेश्चन प्रोक्योर किए, इधर उधर के क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं है, ये दूसरी एरिया के क्वेश्चन, लेकिन दूसरी एरिया के क्वेश्चन है, सीबीएसई तो एक ही है, तो वो क्वेश्चन भी आपको करके दे रहे हैं। और एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं अच्छी तरह, प्लस एग्जाम पेपर्स के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। तो आपके पेपर में जो आने वाला है वो इसी में से सिमिलर क्वेश्चन जरूर आएगा। रीड दिस क्वेश्चन बेटे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। अब की बार इन्होंने कर्व नहीं बताया ठीक से। कोई बता सकता है ये कौन सा कर्व है? क्या है ये? डबल कर्व लिखा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। किसी को है नॉलेज क्या कर्व है ये? इसमें एक्चुअली t पैरामीटर है। यस, कोई बताना चाहता है? t पैरामीटर है। पैरामीटर वाले क्वेश्चन में आप अगर पैरामीटर को रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो कार्टेशियन कर्व आपको नजर आएगा। आप सेकंड इक्वेशन से t की वैल्यू ना फर्स्ट में पुट कर दो तो आपको पता लग जाएगा कर्व है क्या। वी डोंट नो व्हाट कर्व इज दिस, सम हाउ एलिमिनेट t टू गेट द आइडिया ऑफ कर्व। ठीक है, तो t की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड से t की वैल्यू आ गई y/2a, यूज इन फर्स्ट। या किसी भी तरीके से आप t हटा दो, पैरामीटर हटा दोगे, कार्टेशियन इक्वेशन रह जाएगी। कार्टेशियन को हम लोग जानते हैं, y square is equals to 4ax। हाँ बिल्कुल सही है, पैराबोला है ये। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कई बच्चों को याद भी होता है। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो फिर भी मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, हम नहीं कहते आप याद ही कर लो, याद है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तरीका ये है।
यूज इन फास्ट। अभी देखिए सामने आ जाएगा पैराबोला x इक्वल टू ए, ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर बाय 4a² हो जाएगी। a एंड a गेट्स कैंसल्ड, ऐसे स्क्वायर कट जाएगा, 4ax इज इक्वल टू y²। पैराबोला रेडी हो गया। जैसे ही t हटाया और इमीडिएट हमने कर्व को पहचान लिया, y² इक्वल टू 4ax। पैराबोला को ड्रा कर दीजिए। ये देखो पैराबोला ड्रा हो गया, ओरिजिन इसका वर्टेक्स। अब दूसरी क्वेरी कि पैराबोला तो बन गया, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला बिटवीन द ऑर्डिनेट्स t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2। ऑर्डिनेट कहते हैं हाइट को, वर्टिकल लाइन को, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर ये चीज जो वर्टिकल लाइन है ना, उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल होती है, वर्टिकल को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कहते हैं ऑर्डिनेट t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 का मीनिंग मैं बताता हूं। t इक्वल टू 1 ना x में पुट कर दो तो वो ऑर्डिनेट की इक्वेशन आ जाएगी। x इक्वल टू at² है, यहां पर देखो y से मतलब नहीं है। तो t इक्वल टू 1 जब लिखोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू a इंटू 1, और t इक्वल टू 2 जब लिखोगे तो उसका जो x है ना वो आ जाएगा 2 स्क्वायर 4a। अब इन लाइनों को यहां ड्रा कर लो। x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट का मतलब वर्टिकल लाइन, ये a डिस्टेंस पर होगी, ये ऑर्डिनेट है वो ए बी, ये ऑर्डिनेट है। t इक्वल टू 1 बोलो इसे, या x इक्वल टू a बोलो। हमने इसे x इक्वल टू a बोलना है। x इक्वल टू a ऑर्डिनेट है, ये ऊपर भी नीचे भी सेम ऑर्डिनेट होता है। और ये इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a होने की वजह से जो a पॉइंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट भी a होगा, और जो b पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट भी a होगा। अब t इक्वल टू 2 की वैल्यू बताते हैं। t इक्वल टू 2 भी चाहिए, बता दी। तो x इक्वल टू 4a यहां प्लॉट करो, a 2a 3a 4a यहां कहीं पे रख लो आप। ये रहा x इक्वल टू 4a लाइन। x इक्वल टू 4a का मतलब ये है कि इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 4a, c का भी 4a, d का भी 4a, इसका भी, सबके x कोऑर्डिनेट 4a है। एरिया बन गया ABCD, एरिया निकालना आपको। तो आप ना अपर पार्ट निकाल के डबल कर दो। अपर पार्ट ये रहा और नीचे का एरिया डबल करके आ जाएगा। अब की बार नीचे को मैंने ब्लैक कर दिया, रेड एरिया निकालोगे और डबल कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। आर्क की इक्वेशन आपने, हाँ आर्क की इक्वेशन निकाली नहीं है यहां से ना, आर्क की इक्वेशन पहले निकाली थी। y² 4ax है, तो जो अपर आर्क है वो y इक्वल टू 2 रूट ax है। अपर आर्क है y इक्वल टू 2 रूट ax। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और लोअर आर्क की इक्वेशन y इक्वल टू -2 रूट ax, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। बेटे डाउट पूछ लो, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। देखो पैरामेट्रिक में दिया था, हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट करके और सॉल्यूशन जस्टिफाई करने के लिए चल पड़े। ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया आने वाला, डबल करना है। पहली बात, नीचे का एरिया कवर हो गया। इंटीग्रल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 4a बाई ऑफ अपर कर्व 2 रूट ax माइनस बाई ऑफ लोअर कर्व 0 dx हो गया। अब ये आंसर आ जाएगा इसी से। 4 रूट a बाहर करो, रूट x का इंटीग्रल x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट फ्रॉम a टू 4a, 2/3 यहां ले आओ, 8 रूट a बाय 3, रिप्लेस x बाय 4a
माइनस रिप्लेस एक्स बाई ए, फोर ए अंडर रूट फोर ए रूट ए, आगे चला जाए, 8 रूट ए बाय 3 ओके, ये हो गया 4 टू जा 8 ए रूट ए माइनस ए रूट, 8 माइनस 1 7 ए रूट ए, 56 बाय 3 ए रूट ए मिलके ए स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर होगा। अब आप इतने क्वेश्चंस की पहले